किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चलेंगे। अगर कहते हैं एनओसी, एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाएंगे, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाएंगे? जिसका बाप जल्दी में फोन हो गया, जिसकी माँ स्कूल पढ़ाती है फोन हो गई, वो बच्चा किधर जाएगा, वो बच्चे किधर जाएंगे? सर एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा था, एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि ये जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है, उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पता है इससे बड़ी बेगाती और कौन होगी? हम लोग बेवा हैं, हमारा कोई चेयरमैन नहीं है जिसकी आगे से याद करें। वोट देने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, इनके लिए वोट क्या होता है, ये सड़कें बना लेते हैं, ये हमारे घरों के बर्तन होते हैं, आगे मिलने करते हैं, जब फारूक होते हैं तो पूछते तुमका नाम कौन? मुस्लिम कॉलोनी सन 1965 की आबाद, हमको बेदर्दी से कॉलोनी से निकाला गया, हमारे बच्चों को घसीटा गया, हमारी औरतों को मारा गया, हमारे छतों को छीना गया, हमारे स्कूलों को तबाह किया गया, हमारे 7,000 बच्चों को नकारा किया गया, तारीफ से माजूर किया गया, हमारी मस्जिदों को वीरान किया गया, हमारे इमाम बारगाहों को वीरान किया गया, हमारे जवान बच्चों को घसीट के थानों में मारा गया, हमारे कुरान पाक 10 जो थे 200 कुरान पाक मेरा कचरे की गाड़ी में डालकर उन्हें नाले में फेंका। अब मुझे बताओ कि जिन लोगों को कुरान की हिम्मत नहीं है, जिन लोगों को बच्चों मासूम का सर्दियों के महीनों में जिन औरतों ने कोठियों पर मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए छत बनाए थे, उन छतों को लंगर दरी सरकार के खाना खा गए, तो बच्चों का मुस्तकबिल बनाया, उन औरतों का क्या बना? सर मुझे इतना दुख है, इतना दुख है, हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं चलेंगे, हमारी बिजली का कार्य। अगर कहते हैं एनओसी, एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाएंगे, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाएंगे, एनओसी नहीं थी तो ये स्कूल क्यों बनाए गए थे, सीडीए ने ये लाख नंबर लगाए हैं, खुदा की कसम मोल होता है 50,000 देने के। अब मुझे बताओ इन लोगों से क्या इंसाफ, हमें इंडिया भेज दिया जाए, इन लोगों से इंडिया बेहतर है, हम सोचते हैं कि उनसे तो लगते आजाद में रोना कोट से बेहतर लगा। हमारे बाप ने जंग लड़ी है, जो बांग्लादेश के काजी रहे हैं, मेरा 36 है के चाचा सुबह मोहम्मद अयूब उसकी हड्डी भी नहीं रही है, वो बांग्लादेश के कैदी हैं। हमारे बड़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने मुल्क को आजाद कराया, हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आए हैं, ज़लज़ले के मारे हुए ये दो सदर मुशर्रफ ने हमको बिजली दी है, इन्होंने हमारी बिजली काट के रस्ता बंद करके हमारे जवान बच्चों को मरवा इतना मारा कि वो आज तक पूछने के काबिल नहीं है। सर एक औरत को बच्चा पैदा हो रहा था, एक औरत को बच्चा दाई बैठी हुई थी, तो हमने निंदा की है कि ये जुल्मनाक मकान गिराओ, अंदर को औरत बीमार है, उस औरत को घसीट के बाहर पुलिस और लोगों के सामने उस बच्चे को जन्म दिया। मुझे पता है इससे बड़ी बेगाती और कौन होगी? मोहसिन नकवी को हमने वोट नहीं दिया, हमारे लोग 5-5 फैमिलियां घर में सड़कों पर बैठे हुए हैं, बेवा यतीम मासूम, उनके लाल जुल्म बड़ी सरकार के लंगर पर रोजी खाते हैं। इस महंगाई के दौर में उनसे वो महंगाई का लुका भी छीन लिया। कदीर के स्कूल इन्होंने बेदर्दी से उकारे, यतीमों का स्कूल है, बच्चे यतीम जो 2 साल की थी इसका बाप हो गया था जलजले के दौरान, 3 बच्चे हैं, उस बच्चे ने कर्जा लेके मकान बनाया, को कहता मैं खुदकशी करूँ। अब बताओ जिसका बाप जलजले में फौत हो गया, जिसकी माँ स्कूल पढ़ाती है फौत हो गई, वो बच्चा किधर जाएगा, वो बच्चे किधर जाएंगे? मुझे बताओ, मैंने मुल्क में काम किया, स्कूल पढ़ाए, 10 स्कूल है, बच्चों को हिफाज कराया, मुझे कपड़े का जोड़ा, तब चले मेरी गाड़ी का शोर हो गई, गाड़ी का नीचे इन्होंने कुरान पाक का कायदा भी मुझे नहीं उन्होंने दिया, ये जाल मुझे हमारी है छत लेके क्या हमारी है प्रधान है, प्रधान होने वाले लोग हमारी मुसलमान खातिन को बर्बाद करेंगे। एक बच्चे इन्होंने दरवाजे तोड़ के बच्चों को अगवा किया, क्या क्या मेरी दरख्वास्त पड़ी हुई है डॉक्टर आलिया के पास, वो खोल के हमने कर लिया, उसमें क्या जुल्म लिखा हुआ है।